मुल्क की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एबसब के ज़ेर-ए-तमाम आगाही मुहिम जारी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां अमीर महमूद की यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद आमद। मियां अमीर महमूद शुरका से खिताब किया और सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन एबसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की भी तकरीब में शिरकत। आज से 200-250 साल पहले भी अगर आप देखें तो दुनिया में बादशाहतें कायम थी। बादशाह अपनी मुमलिकत को आगे बढ़ाने के लिए अवाम से फ़ौज इकट्ठे करते थे और अवाम से ही टैक्सों के ज़रिए पैसा इकट्ठा करते थे और उसे अपनी मुमलिकत को बढ़ाने के लिए, अपनी सरहदों को तोसी देने के लिए इस्तेमाल करते थे। और उसके बदले में जो फल इन्हें मिलता है, जो फतूहात इन्हें मिलती हैं, जो वसाइल इन्हें मिलते हैं, उसमें अवाम का हिस्सा ना होने के बराबर है। जिस दिन ये एहसास अवाम को हुआ, उस दिन से जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। चंद सदियां पहले दुनिया में बादशाहतें कायम थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में शऊर पैदा हुआ। आवाम को एहसास हुआ कि हमें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां अमीर महमूद का तकरीब से खिताब। आज के दौर में 3 किस्म की हुकूमतें पाई जाती हैं। लोकल गवर्नमेंट अवाम की खिदमत के लिए होती है। पब्लिक वेलफेयर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। हम बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। इख्तियारात निचली सतह तक ना गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। हम एक फेडरेशन है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से बड़ा है और ऐसी दुनिया में कोई फेडरेशन दूसरी नहीं है जिसका एक इंतज़ामी यूनिट बाकी सब इंतज़ामी यूनिट को मिला के भी उनसे बड़ा हो। क्योंकि 53% आबादी का सूबा 53% के वसाइल भी पर भी हक रखता है। और कुछ हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले हैं, तो हम थोड़ा बाकी सूबों से बेहतर भी हैं। लेकिन उसका नुकसान हमें यह है कि बाकी तीनों सूबे हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करने के रवादार नहीं हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। मगरबी पाकिस्तान बना तो इसकी आबादी 3 करोड़ के करीब थी। फैसलाबाद को नया सूबा बनाना चाहिए। 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां अमीर महमूद का एबसब सेमिनार से खिताब। बोले, पंजाब आबादी के लिहाज से 3 सूबों से बड़ा है। पंजाब की आबादी 53% है। वसाइल भी इतने ही चाहिए। पंजाब को बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले। गलतियों को दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिलों तक नहीं पहुंचेंगे। आज हम मुसलमान होने के बावजूद, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद 109वें नंबर पे हैं भूखे लोग रखने के। हमारे लोग भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं। स्टंटिंग ग्रोथ होती है बच्चों की। 44% बच्चे हमारे स्टंटिंग ग्रोथ कर रहे हैं। 44%। तकरीबन आधे बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। आज मुल्क में लोग भूखे सो रहे हैं। 44% बच्चों की नशोनुमा रुक चुकी है। जब इदारे कमजोर हों तो करप्शन जन्म लेती है। हमें ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जिसमें आवाम का दर्द और काबिलियत हो। मुल्क की बेहतरी के लिए छोटे इंतजामी यूनिट जरूरी हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां अमीर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, सियासतदानों के लिए नैब और जेलें कोई सजा नहीं है। सियासतदानों को सबसे बड़ी सजा उसका वोटर दे सकता है। 16 से 18 साल लगते हैं एक मर्डर के क्राइम की सज़ा मिलने में। 16 से 18 साल। और आपने शायद, आपको याद हो, आपने ये पढ़ा होगा, 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में एक शख्स को बरी कर दिया और पता चला कि उसको तो फांसी हुए 2 साल गुजर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक जज के पास 4000 के करीब केसेस हैं। वो क्या ही उसको देखेगा और कैसे ही उसको फैसला करेगा। डेली जब वो अपनी सीट पे बैठता है, उसके सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने
20 से 25 केसेस होते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप आमिर महमूद कहते हैं एक जज के पास सैकड़ों केसेस ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास 4000 केसेस होते हैं। कत्ल के केसेस में 16 से 18 साल लग जाते हैं। कसूरवार जज नहीं, हमारा सिस्टम है। यूथ मेरे सामने हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि सलमान खान या आमिर खान हमारे हीरोज़ नहीं हैं। हमारे हीरो कौम के वो मोहसिन हैं जिन्होंने एक दिन रात अपने इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए सर्व कर दिए। और उनमें से सबसे बड़े हीरो हमारे मियां आमिर साहब हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान को 400 से ज़्यादा कॉलेजेस दिए हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान को 3 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ दी हैं जहाँ पर हर साल लाखों तालिब इल्म तालीम पाते हैं और तालीम की रोशनी से मुनव्वर होकर इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़ान करते हैं। सलमान खान या आमिर खान हमारे हीरो नहीं हैं। मियां आमिर महमूद ने हमें 400 से ज़ायद कॉलेजेस दिए हैं। मियां आमिर महमूद जैसे लोग हमारे हीरो हैं। आज का दिन मियां आमिर महमूद के लिए मुख्तस किया था। चेयरमैन एपसब चौधरी अब्दुर्रहमान का तकरीब से खिताब। बोले तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा। हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। चाहते हैं फैसलाबाद में मजीद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बने। यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हैं तो आधे चॉइस साहब के कॉलेज से हैं और आधे पंजाब कॉलेज से हैं। आज जो एक आप सबका एक सवाल था वो था कि हाउ इट विल हैपन। इट इज़ समथिंग जो आप लोग करेंगे। दिस इज़ एन इग्नाइट। हमने एक सोच आपके तक पहुँचाई है एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू ऑल नीड टू टेक फॉरवर्ड इन योर लाइफ। एंड वी डोंट नो दैट इट विल हैपन कल परसों 10 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद। वी डोंट नो अबाउट दैट। इट इज़ समथिंग दैट वी वॉन्ट यू टू थिंक। इट इज़ अ फूड फॉर थॉट फॉर यू ऑल। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मियां हैदर अमीन कहते हैं अपना कीमती वक्त निकालने पर आमिर महमूद का शुक्रगुजार हूं। हमारी यूनिवर्सिटी में आधे बच्चे पंजाब कॉलेज और आधे सुपीरियर कॉलेज के हैं। मुआशरे को बनाने में यूनिवर्सिटीज का अहम किरदार होता है। हम मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। आप में कई तलबा ऐसे हैं जो अपनी फैमिली में पहली बार तालीम हासिल कर रहे होंगे। तलबा अपनी शहर यादाश्त में लोगों को तब्दीली से मुतालिक आगाही दे सकते हैं। सैलाब के बायस मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात ताखीर से शुरू होने का इम्कान। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान का आगाज 10 सितंबर से होना है। ताहाल अभी तक बच्चों को डेट शीट जारी नहीं किया जा सकी। डेट शीट जारी न होने के बायस बच्चों की रोल नंबर स्लिप भी रोक ली गई। बोर्ड हुकाम के मुताबिक पंजाब बोर्ड ऑफ कमेटी ऑफ चेयरमैन हतमी डेट शीट का फैसला करेगी। भारतीय आबिद जहरियत के बायस पंजाब के दरियाओं में तोगयानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाए चुनाब में मराला हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,47,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। खानकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 26,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कादराबाद हेडवर्क्स पर पानी की आमद 5,30,000। चिन्योट पुल पर पानी 4,94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। त्रिमू हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक। हेड बलोकी पर बहाव 1,21,600। सिदनाई हेडवर्क्स पर पानी 1,39,999 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरियाए रावी सतलुज और चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 3900 से जायद मौजूदात के 38,75,000 अफराद मुतासर। जाम हक अफराद की तादाद 46 तक पहुंच गई। नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद बोले सैलाब में फंस जाने वाले 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 410 रिलीफ और 444 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज को डिप्टी कमिश्नर की फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का आर्जी क्लासरूम का भी जायजा। सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत। मरीम नवाज ने फील्ड अस्पताल मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ कैंप में मौजूद ख़वातीन और बच्चों से भी मुलाकात।
अब कश्तियां बनी अस्पताल, तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। सैलाबजदा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल बन गए। हेल्थ टीमें सुबह भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल। सैलाब मुतासरीन के लिए वजीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर। सैलाबी इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। हामिला खवातीन को बर वक्त अस्पतालों में पहुंचाने के लिए रूरल एम्बुलेंस सर्विस भी मुयस्सर। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास। मुतासरीन सैलाब के जानवरों के चारे, वैक्सीन और वंडा वगैरह का जायजा लिया गया। सैयद आशिक हुसैन करमानी बोले, महकमे ज़राअत के 1200 अफसरान और अमला सैलाबज़दा इलाकों में मसरूफ़ अमल है। जानवरों के लिए रोजाना की बुनियाद पर चारे का इंतजाम किया जा रहा है। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों को अब तक 48,350 बैग्स वंडा दिया गया। 87,000 से ज्यादा जानवरों की वैक्सीनेशन भी की गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की 4 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी। लाहौर, ओकाड़ा, शेखपुरा, कसूर और ननकाना के 67 मुतासरा फीडर्स में से 44 मुकम्मल और 23 जुज़वी बहाल। पेस्को के 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल। गेपको के 88 फीडर्स मुकम्मल और 16 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। फेस्को के 19 फीडर्स मुकम्मल और 54 आर्जी बहाल। टेस्को के 2 फीडर्स मुकम्मल और 11 फीडर्स आर्जी तौर पर बहाल किए गए। बागों के शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या। मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 88% तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने पीर तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। सैलाब के बायस खेतों से मंडियों से अजनास की सप्लाई मुतासिर। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा होने लगा। प्याज और आलू 120, टमाटर 220, लहसुन 420, अदरक 600, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 350, करेले 250, पालक 150, गोभी 220, भिंडी 280, शिमला मिर्च 240 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, अंगूर 450, आड़ू 420, सेब 400, नाशपाती 350 और गर्मा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की ब्लैक मार्केटिंग जारी। मुर्गी गोश्त 595 रुपए किलो पर जाकर रुक गया। दुकानों में मुर्गी गोश्त 700 रुपए किलो में फरोख्त। साफी गोश्त की कीमत में भी खुद साख्ता इजाफा। अंडे भी 300 रुपए दर्जन पर मुस्तहकम। एक माह में अंडों की कीमत में 24 रुपए इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का रोटी महंगी करने का इंदिया। डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी दे दी। 20 किलो आटा थैले की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ। LPG भी 300 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। 14 रुपए की रोटी फरोख्त करना अब नामुमकिन है। जिला इंतजामिया नए रेट्स का इतलाक करे। दरख्वास्त का मतन। सस्ता आटा फराहम करने से फ्लोर मिलों के इनकार पर हुकूमत का रद्द अमल सामने आ गया। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख कंट्रोल और सप्लाई बरकरार रखने के लिए अहम फैसला। पंजाब हुकूमत ने गंदम की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए पैरा फोर्स को टास्क दे दिया। गंदम को फीड मिलों में इस्तेमाल करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की रोटी की कीमत 14 रुपए और आटा बैग का नर्ख 1800 से न बढ़ने देने की हिदायत। महकमा सेहत और PHA लाहौर के दरमियान मुहफ़ाती यादाश्त। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन से वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन बोले, क्लिनिक ऑन व्हील्स पार्क्स में मालियों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेंगे। PHA महकमा सेहत के अस्पतालों में मुफ्त हॉर्टिकल्चर की सहूलियात फराहम करेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, सरकारी मुलाजमिन की फलाह बहबूद के लिए भी हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं।
डीजीएलडीए ताहिर फारूक का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के मुजव्वजा रूट का दौरा, सीबीडी गुलबर्ग से बंद रोड तक के इलाकों का तफसीली दौरा किया। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे गुलबर्ग से मोटरवे टूल प्लाजा को जोड़ेगा। शहर के मरकज से मोटरवे टूल प्लाजा का सफर सिर्फ 10 से 15 मिनट में तय होगा। हुकाम की ब्रीफिंग, डीजीएलडीए ताहिर फारूक बोले, एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबे शहर के लिए गेम चेंजेस साबित होगा। दावे हिकमत अमलियां काम ना आई, सरकारी कॉलेजेस में दाखिले बढ़ने के बजाय कम होने लगे। पंजाब के 40% कॉलेजेस में दाखिले टारगेट से भी बहुत कम। कई कॉलेजेस में एनरोलमेंट सिफर, बाज में चंद फीसद तलबा दाखिल हुए। अक्सर कॉलेजेस 50% से कम एनरोलमेंट के साथ खतरनाक हद तक पीछे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तजियाती रिपोर्ट तलब कर ली। 2 दिन में जवाब न देने पर तदाबी कार्रवाई की धमकी भी देगी। डिविजनल डायरेक्टर से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। निसाबे कुतब में गलतियां सामने आने का सिलसिला जारी। 9वीं जमात की कुतब में एक और गलती सामने आ गई। कंप्यूटर की किताब में माउस को चूहा लिख दिया गया। गलती से उस्ताजा को भी पढ़ने में मुश्किलात का सामना। इससे कबल बादशाही मस्जिद की जगह लाल किले की तस्वीर लगाई गई, जिस पर इंक्वायरी का आगाज हुआ। 3 माह बाद भी किसी के खिलाफ कार्रवाई न हुई। पेक्टा ने भी मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PP 32 और NA 64 में इलेक्शन दुरुस्त करार दे दिए। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस रिटायर्ड महमूद मकबूल बाजवा ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज इलाही ने PP 32 गुजरात से मूसा इलाही और कैसरा इलाही के NA 64 से सालिक हुसैन की कामयाबी को चैलेंज किया था। जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ कलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह की भी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुशल्लकों के एवज जमानत की। प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया गया। हाई कोर्ट ने ताहुकुम सानी अफगान तालिबात को डिपोर्ट करने से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और FIA से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार राबिया नईम समेत 6 तालिबात के वकील ने दलाइल दिए। दरख्वास्त गुजारों के वालिदैन रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीन हैं। अफगानिस्तान वापस भिजवाने से दरख्वास्त गुजारों की तालीम अधूरी रह जाएगी। दरख्वास्त का मतन, कहना से 6 साल कबल अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी का केस। हाईकोर्ट ने IG को मुगविया को बाजियाब कराने की मोहलत दे दी। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मुगविया की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी है। IG का मौकिफ, जहां खातून का मामला आ जाता है वहां क्यों अहमियत नहीं रखता? क्या पुलिस पहले काम नहीं कर सकती? घर वालों का अजीब मौकिफ है कि लड़की को जन्नात ले गए। इस किस्म के मामले में तफ्तीश तो घर से शुरू होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। हाई कोर्ट से मुल्जिम हमाद रजा की कबल-अज़ गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने मुल्जिम और वकील की अदम पेशी पर अबूरी जमानत अज़ गिरफ्तारी खारिज की। जस्टिस राजा गजनफर अली खान ने जमानत कबल-अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त पर समाअत की। मुल्जिम हामिद रजा पर फोर्ट्रेस स्टेडियम में पार्किंग स्टैंड की रकम में हेराफेरी का इल्जाम है। मुल्जिम ने हेराफेरी साबित होने पर ठेकेदार को 10 लाख रुपए का चेक दिया, मगर कैश न हो सका। हाई कोर्ट में खातून की बेटे को बाजियाब कराने की दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस ने मोहम्मद उस्मान अल्लादित्ता के अगवा से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुगवी उस्मान 24 जुलाई को फिरोजवाला के इलाके में ट्रेन से गिरकर जाँ बहक हो चुका। चीफ जस्टिस मिस आली नीलम ने मुगवी को बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। सूबाई दारुल हुकूमत में साथियों की फायरिंग से मुल्ज़मान की हलाकत का सिलसिला जारी। कोटलख पर मुबैना मुकाबले में 1 मुल्ज़िम हलाक, 3 फरार, पुलिस एहलकार जख्मी। शाहतरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 1 मुल्ज़िम हलाक तो दूसरा जख्मी हुआ। काहना में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुल्ज़िम शराज जख्मी हालत में गिरफ्तार, 4 मुल्ज़िमान फरार हो गए।
पंजाब पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मसरूफ अमल। 24 घंटों में 23,779 अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली 343 गाड़ियों के चालान और 29 को थानों में बंद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। FIA लाहौर जोन की कार्रवाइयां। हवाला हुंडी और कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ वर्जी में मुलविस इश्तिहारी समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद असलम, मोहम्मद बिलाल सरवर और मोहम्मद उस्मान गनी के नाम से हुई। मुलजिम मोहम्मद असलम ने दरखास्त गुजार से 1,54,000 सऊदी रियाल हत्या कर हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान भेजे। मुलजमान मोहम्मद बिलाल सरवर और मोहम्मद उस्मान गनी से भारी तादाद में मारूफ रजिस्टर्ड कंपनी की जाली प्रोडक्ट्स बरामद। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों के असामियों के तहरीरी नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में असिस्टेंट की 9 असामियों पर 42 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। पंजाब एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन महकमे लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर की 37 असामियों पर 182 उम्मीदवार कामयाब। वासा रावलपिंडी में असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की 1 असामी पर 5 उम्मीदवार कामयाब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कंप्यूटर के असामियों पर 5 उम्मीदवार कामयाब। एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में पाकिस्तान की पहली ट्रांसपोर्ट एक्सपो का इनाकाद। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की 1100 इलेक्ट्रिक बसें, ट्राम, गाड़ियां और बाइक्स मुतारिफ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं, हम ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलाने का तजुर्बा करने जा रहे हैं। कैनाल रोड लाहौर का दिल है, ट्राम नहर पर ही चलाई जाएगी। 5 से 6 माह में हम ट्राम को जेल रोड और मेन बुलेवार्ड पर चला सकते हैं। 2030 तक 80% ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक करने का टारगेट है। जनूबी अफ्रीकन टीम का दौरा पाकिस्तान। तमाम फॉर्मेट्स की सीरीज का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। मेहमान टीम 4 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर, दूसरा 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर को होगा। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 9 नवंबर के पहले हफ्ते से होने का इम्कान। जनूबी अफ्रीका रैकी टीम की रिपोर्ट की रोशनी में हतमी तारीखों और वेन्यू का फैसला दोनों बोर्ड्स करेंगे।